बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैल्शियम क्लोराइड। आई एम मुदस्सिर अली शरीफ, स्टूडेंट्स केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है सिलिकेट्स एंड देयर यूजेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, सिलिकेट्स सबसे पहले देखते हैं कि सिलिकेट्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, द कंपाउंड्स डिराइव का ऐसे मतलब होता है अखज करना, निकालना या बनना, यहाँ पे मतलब आ जाएगा डिराइव फ्रॉम सिलिसिक एसिड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो सिलिसिक एसिड से डिराइव किए जाते हैं, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड सिलिकेट्स। अब स्टूडेंट, मैं सिलिकेट्स के लिए कुछ और बातें करूं, सबसे पहले मैं आपसे ये बात डिस्कस करना चाहता हूं कि सैलिसिक एसिड्स, और कीजिएगा सैलिसिक एसिड नहीं लिखा, क्या लिखा है? सैलिसिक एसिड्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई एक इंडिविजुअल एसिड नहीं है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं जरा आपके साथ बात डिस्कस करना चाह रहा हूं सिलिसिक एसिड्स। स्टूडेंट्स, सिलिसिक एसिड्स क्या हैं? सिलिसिक एसिड्स is the general name for a family of compound containing the element silicon attached to ऑक्सीजन and hydroxyl groups। यानी सिलिसिक एसिड एक फैमिली नेम है। पता चला कि सिलिसिक एसिड्स एक सिंगल कंपाउंड नहीं बल्कि ये एक फैमिली कंपाउंड है, एक फैमिली नेम है जिसके डिफरेंट मेंबर्स हैं। हर मेंबर के अंदर तीन चीजें स्टूडेंट्स मौजूद हैं। एक उनमें एलिमेंट सिलिकॉन मौजूद है, दूसरा उनमें ऑक्सीजन मौजूद है और तीसरा उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद। तो स्टूडेंट, अगर मैं सिलिसिक एसिड जो फैमिली है, अगर इसका जनरल फार्मूला लिखूं तो इसका जनरल फार्मूला कहलाता है SiOX OH 4 - 2X एंड होल जो ब्रैकेट आ जाएगी दैट इज N। यहां पे X और N डिफरेंट नंबर्स। स्टूडेंट्स, ये जनरल फार्मूला था सिलिसिक एसिड्स की फैमिली का। अब स्टूडेंट, हमारे पास डिफरेंट सिलिसिक एसिड्स हैं, यानी सिलिसिक एसिड्स एक फैमिली नेम है। अब इसके डिफरेंट मेंबर्स हैं जिनमें चंद एक अगर आपके सामने मैं जिक्र करूं तो हमारे पास जो एसिड आता है सबसे पहले दैट इज मेटासिलिसिक एसिड। दूसरे नंबर पे है स्टूडेंट हमारे पास ऑर्थोसिलिसिक एसिड। स्टूडेंट, तीसरे नंबर पे है डाइसिलिसिक एसिड। स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास पायरोसिलिसिक एसिड। तो ये डिफरेंट सिलिसिक एसिड फैमिली के मेंबर्स हैं और मैंने आपके सामने इन सब का फार्मूला भी रख दिया। तो स्टूडेंट, ये तो मैंने आपके साथ जरा डिस्कशन की अबाउट द सिलिसिक एसिड्स और उसकी कुछ ग्रुप मेंबर्स की, यानी फैमिली मेंबर्स की। बहरहाल हमने जो डिटेल से पढ़ना है वो टॉपिक है सिलिकेट्स, और ये बात क्लियर हो गई कि ये जो सिलिकेट्स हैं ये कंपाउंड्स हैं जो कि डिराइव किए जाते हैं कहां से? सिलिसिक एसिड्स। अब स्टूडेंट आ जाइए, ये जो सिलिकेट्स हैं, सिलिकेट्स में एक बेसिक यूनिट होता है और वो बेसिक यूनिट स्टूडेंट कौन सा है? याद रख लीजिएगा कि सिलिकेट्स हैव बेसिक यूनिट ऑफ SiO4-4। जो सिलिकेट्स हैं, इन सिलिकेट्स, ये भी एक फैमिली है, इन सब फैमिली मेंबर्स में एक बेसिक यूनिट है SiO4-4। स्टूडेंट, ये जो यूनिट है, इस यूनिट में ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड विद 4 ऑक्साइड आयन टेट्राहेड्रली। यानी ये जो यूनिट है SiO4-4 का, इसमें हर सिलिकॉन 4 ऑक्साइड आयन के जरिए से जुड़ा हुआ है और जो शेप बनती है दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप। स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट सिलिकेट्स हैं, जैसे हमारे पास सब, यानी आप इस तरह से समझ लें कि टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स हैं जिनमें सबसे पहले है हमारे पास ऑर्थोसिलिकेट्स। स्टूडेंट, दूसरे नंबर पर है 2 डायमेंशनल सिलिकेट्स, तीसरे नंबर पर है 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स और चौथे नंबर पर है स्टूडेंट हमारे पास पायरोसिलिकेट्स। पांचवें नंबर पर है स्टूडेंट हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी ऐसे सिलिकेट जिनका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और स्टूडेंट, लास्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है दैट इज चेन सिलिकेट्स। तो ये सिलिकेट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। याद रहे कि हर टाइप में
बेसिक यूनिट क्या है सेम, और वो बेसिक यूनिट किसका है SiO4 -4। स्टूडेंट्स ये जो सिलिकेट्स हैं मोर मैंने तो आपके सामने चंद एक टाइप्स इसकी रखी, मोर देन 1000 silicates are known, यानी 1000 से ज्यादा डिफरेंट तरह के सिलिकेट्स हमें मालूम। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो सिलिकेट्स हैं सिलिकेट्स फॉर्म 75% ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी ये जो सिलिकेट्स हैं ये अर्थ क्रस्ट का कितने परसेंट हिस्सा बनाते हैं 75%। यानी ये जो सिलिकेट्स हैं ये बहुत ज्यादा क्या हैं अबंडेंट हैं इन द अर्थ क्रस्ट। स्टूडेंट अब हमारे कोर्स में 4 सिलिकेट्स शामिल किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास सोडियम सिलिकेट, फिर हम डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम सिलिकेट, फिर हम डिस्कस करेंगे एस्बेस्टॉस और लास्ट पे हम सोपस्टोन या टैल्क को स्टडी करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस्ड होगा दैट इज अबाउट द सोडियम सिलिकेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोडियम सिलिकेट। स्टूडेंट ये जो सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट्स यानी इसमें डिफरेंट सोडियम के मिनरल्स मौजूद होंगे, डिफरेंट फॉर्म में मौजूद होगा। सोडियम सिलिकेट्स दिस इज अ सोडियम साल्ट ऑफ मेटासिलिसिक एसिड, और मेटासिलिसिक एसिड क्या है H2SiO3। स्टूडेंट मैंने आपसे पहले भी कहा कि सिलिकेट्स ऐसे साल्ट्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिलिसिक एसिड से डिराइव किए जाते हैं। अब डिफरेंट सिलिसिक एसिड हैं, जो सोडियम सिलिकेट है ये किस सिलिसिक एसिड से डिराइव किया जाता है दैट इज मेटासिलिसिक एसिड यानी H2SiO3। और स्टूडेंट अगर मैं आपके सामने इसका फार्मूला रखूं तो जो सोडियम सिलिकेट है इट्स फार्मूला इज Na2SiO3। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो सोडियम सिलिकेट है इट कैन यूजुअली बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी इसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं और हम उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, एक है इसमें Na2O और स्टूडेंट दूसरा है इसमें SiO2। तो 2 कंस्टिट्यूएंट हो गए, एक Na2O और दूसरा SiO2। स्टूडेंट ये जो सोडियम सिलिकेट है इट इज आल्सो नाउन एज, इसको आप लोग और नाम भी देते हैं दैट इज सॉलेबल ग्लास। ये सोडियम सिलिकेट के ही दूसरे नाम है सॉलेबल ग्लास। इट इज आल्सो कॉल्ड लिक्विड ग्लास। और स्टूडेंट इसी को एक और नाम देते हैं हम दैट इज वाटर ग्लास। ये तीनों नाम हम यूज करते हैं किसके लिए, सोडियम सिलिकेट के लिए। अब स्टूडेंट यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सर ऐसी क्या वजह है कि आप इसके साथ ग्लास का लफ्ज यूज कर रहे हैं या आप इसको क्या कह रहे हैं लिक्विड ग्लास, वाटर ग्लास या सॉलेबल साल्ट। तो स्टूडेंट इसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर सोडियम सिलिकेट इज ग्लास इन वाटर। जो सोडियम सिलिकेट है बुनियादी तौर पे ये पानी में मौजूद ग्लास है। जब आप क्या करते हैं व्हेन वी इवेपोरेट्स वाटर, जब हम वाटर को इवेपोरेट कर लेते हैं यानी जब हम उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो पीछे हमारे पास मटेरियल बचता है दैट मटेरियल इज कॉल्ड सोडियम सिलिकेट। तो इस वजह से हम इसको वाटर ग्लास, सॉलेबल ग्लास या लिक्विड ग्लास का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट अब देखते हैं कि आखिर सोडियम सिलिकेट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। जरा देखिएगा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजिंग। स्टूडेंट फ्यूजिंग से क्या मुराद है, मेल्ट करके, फ्यूज करके
मेल्ट करने के बाद फ्यूजिंग सोडियम कार्बोनेट, इसको आप क्या फार्मूला रखते हैं, Na2CO3 विद प्योर सैंड। तो बात ये क्लियर हो गई कि आप लोग क्या करते हैं कि इस सोडियम सिलिकेट को प्रोड्यूस करते हैं जब आप लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन करवाते हैं प्योर सैंड यानी SiO2। तो स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है, दैट रिएक्शन टेक प्लेस एट अबाउट 1000 डिग्री C टू 1400 डिग्री C। और स्टूडेंट यहां से जो हमारे पास बनता है दैट इज सोडियम सिलिकेट यानी Na2SiO3। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा यूज हुआ यानी 1000 टू 1400 डिग्री। अब इतना टेम्परेचर हम कैसे हासिल करते हैं, जरा इसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो आपने रिएक्शन करवाया था बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड प्योर सैंड, ये जो रिएक्शन है ये एक स्पेशल फर्नेस में होता है, और वो फर्नेस क्या है, द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ फर्नेस कॉल्ड रेवर्बरेटरी फर्नेस। स्टूडेंट रेवर्बरेटरी फर्नेस क्या है, रेवर्बरेटरी फर्नेस एक ऐसी फर्नेस है जिसकी लो रूफ होती है, जिसकी रूफ और वॉल्स डिफ्लेक्टिंग होती हैं। स्टूडेंट एक्चुअली होता क्या है कि इस फर्नेस में जिस भी मटेरियल को आपने हीट करना होता है, आप उसे डायरेक्टली हीट नहीं करते, बल्कि जो हीट है, जो हीटेड रेडिएशंस हैं, वो इसकी रूफ के साथ टकराती हैं। चूंकि इसकी रूफ डिफ्लेक्टिंग है तो हीट रूफ के साथ टकराने के बाद दोबारा उस मटेरियल पर गिर जाती है, जिसको आपने क्या करना होता है, हीट करना होता है। स्टूडेंट रेवर्बरेटरी फर्नेस यूज करने का मकसद ये है ताकि हमारा मटेरियल जिसको हमने हीट करना है उसमें फ्यूल की इंप्योरिटीज शामिल ना हो सके। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाइएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम सिलिकेट। स्टूडेंट्स ये जो सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट इज soluble in water, सोडियम सिलिकेट इज soluble वाटर। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि only silicate that is soluble in water is sodium silicate, all other silicates are insoluble in water। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है बड़ी ही इंपॉर्टेंट, इट्स सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली अल्कालाइन। अल्कालाइन से क्या मुराद है, बेसिक, ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस। स्टूडेंट हाइड्रोलिसिस का मतलब आपको पता है, हाइड्रो मैना वाटर, लाइसिस मैना ब्रेकिंग, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें पानी की ब्रेकिंग हो जाती है। तो मैंने आपसे ये बात कहने की कोशिश की है कि जो सोडियम सिलिकेट है, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, अल्कालाइन हो जाता है। होता कुछ इस तरह से है कि जब आप सोडियम सिलिकेट को वाटर में ऐड करते हैं तो यहां से 2 यूनिट वाटर के यूटिलाइज होते हैं और हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है क्या, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड along with सैलिसिक एसिड यानी H2SiO3। अब स्टूडेंट यहां पे ये जो सैलिसिक एसिड बना है, दिस वन इज अ वीक एसिड, लेकिन यहां पे जो स्टूडेंट हमारे पास बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट इज अल्कालाइन इन नेचर, अगर मैं लिख दूं कि ये स्ट्रॉन्ग अल्कालाइन है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है, तो इसका मतलब यह है कि जिस सॉल्यूशन में ये मौजूद होगी ये सॉल्यूशन को भी क्या कर देगी, बेसिक कर देगी, यानी अल्कालाइन। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये अल्कालाइन होता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी एक दो और प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करूं तो याद रखिएगा कि सोडियम सिलिकेट इज नॉन टॉक्सिक। स्टूडेंट जो सोडियम सिलिकेट है दैट इज नॉन फ्लेमेबल, इसको आग नहीं लगती। और स्टूडेंट जो सोडियम सिलिकेट है दैट इज नॉन एक्सप्लोसिव, यानी ये धमाका खेज मटेरियल नहीं है, ये एक्सप्लोसिव नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो सोडियम सिलिकेट है दैट इज कलरलेस और व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कलरलेस या व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, या हम ये भी कह सकते हैं कि दैट हैज ग्लासी मैस, इसकी जो अपीयरेंस है वो ग्लासी मैस की तरह होती है। स्टूडेंट बहरहाल अब आ जाइए जो इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसका शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी पूछा जा सकता है, दैट इज यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट का यूज कहां कहां पर है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो सोडियम सिलिकेट है ना, दैट इज
दैट इज इनएक्सपेंसिव। इसके बहुत ज्यादा यूज होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये क्या है, सस्ता। इनएक्सपेंसिव यानी इसकी कॉस्ट क्या है, बहुत ही कम। दिस वन इज अ इनएक्सपेंसिव सिलिकेट। बहरहाल अब ये यूज कहां कहां पे होता है, जरा गौर कीजिएगा। इट इज यूज्ड एज ए फिलर फॉर सोप, यानी सोप को फिल करने के लिए इन सोप इंडस्ट्री। स्टूडेंट सबसे पहली बात यह है कि आखिर ये फिलर क्या चीज होते हैं। स्टूडेंट फिलर एडिटिव्स हैं, ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि सोप में पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को क्या कर देती हैं, क्रिएट कर देती हैं। अब स्टूडेंट एक बात यहां पे रखिएगा, अच्छा सोडियम सिलिकेट कौन सी प्रॉपर्टी क्रिएट करता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सोप इंडस्ट्री में ये जो आप सोप यूज करते हैं दैट इज, जो सोप आप यूज करते हैं दैट इज 5 to 20% ऑफ सोप वेट। तो मैंने पहले आपसे एक बात की कि ये जो फिलर्स हैं ये क्या हैं, केमिकल्स हैं, एडिटिव्स हैं जो कि सोप को डिफरेंट प्रॉपर्टीज देते हैं। अब ये जो फिलर है ये कितना यूज करना है, जितना सोप का वेट है उसका 5 to 20% आप उसमें क्या ऐड कर देते हैं, फिलर को ऐड कर देते हैं। अब जब आप सोडियम सिलिकेट को सोप में ऐड करते हैं तो इससे सोप पे क्या बेनिफिट पड़ता है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि सोडियम सिलिकेट इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ सोप, यानी जो सोप है इसकी शेल्फ लाइफ यानी इसको काफी अरसे तक इस्तेमाल करने के काबिल बना देता है, यानी उसको एक्सपायर होने नहीं देता, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आने नहीं देता। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो सोडियम सिलिकेट है दैट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इस वजह से भी इसको सोप में यूज किया जाता है। और स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा कि ये जो सोप है, सोप रैपिडली, सोप क्या करता है, प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग ऑफ सोप। आपने ऑब्जर्व किया है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब आप लोग अपनी बॉडी पर सोप लगाते हैं तो वो सोप फौरन ड्राई नहीं हो जाता। वो सोप फौरन ड्राई क्यों नहीं हो जाता, कुछ देर तक वो एज इट इज रहता है, हाँ कुछ टाइम गुजरने के बाद अगर मुसलसल बॉडी पे सोप लगा रहे तो फिर वो ड्राई हो जाता है। अब ये फौरन ड्राई क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि उसके अंदर मौजूद है क्या चीज, सोडियम सिलिकेट, इस वजह से ये उसको फौरन ड्राई होने भी नहीं देता। तो इस तरह से हम इस सोडियम सिलिकेट को सोप इंडस्ट्री में यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसका यूज है, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में है ना जो क्लॉथ इंडस्ट्री, कपड़े की जो इंडस्ट्री है, एज ए फायर प्रूफ। तो स्टूडेंट यहां पे ये बात करना चाह रहा हूं कि जो सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट इज यूज्ड टू फॉर्म फायर प्रूफ फैब्रिक्स, यानी ये ऐसे फैब्रिक्स बनाने में इस्तेमाल होता है जिनको आग नहीं लगती। स्टूडेंट थर्ड इसका यूज है, इट इज यूज्ड कहां पे, एज फर्नीचर पॉलिश। स्टूडेंट फर्नीचर घरों में, ऑफिस में मौजूद है और वो वुड का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब बात ये समझने वाली है कि सर ऐसी क्या वजह है कि जो सोडियम सिलिकेट है ये फर्नीचर पॉलिश में क्या की जाती है, यूज की जाती है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो ड्राई सिलिकेट फिल्म्स, जो सोडियम सिलिकेट की बात कर लें, जो ड्राई सिलिकेट की फिल्म्स है, यानी जब आप लकड़ी के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, इसकी फिल्म्स बना देते हैं, ब्रिक लेयर बना देते हैं, तो याद रखिएगा कि जो ड्राई सिलिकेट फिल्म्स है दे आर नॉट अफेक्टेड बाय ग्रीसेस और अदर मिनरल्स, यानी जिस मटेरियल के ऊपर आप सिलिकेट्स की कोटिंग कर देते हैं, थिन फिल्म चढ़ा देते हैं, तो वो जो फिल्म है उस फिल्म पर डिफरेंट मिनरल्स या ग्रीसेस का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब जब स्टूडेंट उस फिल्म पर मिनरल्स या ग्रीसेस का कोई इफेक्ट नहीं होता तो फिर होता क्या है कि ये अगर उस लकड़ी पर, उस फर्नीचर के सामान पर अगर कोई ग्रीसेस लग जाती हैं तो उन ग्रीसेस को आप इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सोडियम सिलिकेट है ये उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे क्या करती है, काम करती है। स्टूडेंट नेक्स्ट फोर्थ और आखिरी इसका यूज देखिएगा जरा जी स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो यूज इन कैल्को प्रिंटिंग। स्टूडेंट सबसे पहले तो ये बात जरा देखिएगा कि कैल्को प्रिंटिंग है क्या, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फास्ट कलर डिजाइंस ऑन कॉटन, कॉटन पे ऊपर फास्ट कलर के डिजाइन बनाना क्या कहलाता है, कैल्को प्रिंटिंग। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि सर आखिर इस प्रिंटिंग में
सोडियम सिलिकेट का क्या काम है? स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो सोडियम सिलिकेट है आपने अभी पढ़ा कि इसकी हाइड्रोलिसिस की वजह से सॉल्यूशन क्या हो जाता है? अल्कालाइन। यानी मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि द सोल पर्पस, जो बुनियादी जो मकसद है इसका, द सोल पर्पस ऑफ सोडियम सिलिकेट इन डाइंग, डाइंग मैंने रंगना, कलर चढ़ा देना, इन डाइंग इज टू इंक्रीज द पीएच। अब स्टूडेंट होता क्या है कि आप लोग जो क्लॉथ यूज करते हैं, कॉटन यूज करते हैं, कॉटन के अंदर क्या मौजूद है? स्टार्च, सेलुलोज वगैरह मौजूद है। अब स्टूडेंट होता क्या है कि जब आप लोग क्या करते हैं, उस प्रिंटिंग में सोडियम सिलिकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो सोडियम सिलिकेट क्या करता है? पीएच को क्या कर देता है? इंक्रीज। जब पीएच इंक्रीज होती है यानी वो अल्कलाइन या बेसिक हो जाता है, तो जो कॉटन में मौजूद सेलुलोज है स्टूडेंट वो क्या करती है? सेलुलोज अटैक कर लेती है डाई के साथ। डाई वो मटेरियल है जो कपड़े को क्या करती है? कलर देती है। अब जब वो स्टूडेंट पीएच के बढ़ने से जो सेलुलोज है वो डाई के साथ रिएक्शन करती है, तो रिएक्ट करने के बाद एक परमानेंट केमिकल बॉन्ड बना लेती है और हम कहते हैं कि कपड़े के ऊपर क्या हो गई है? प्रिंटिंग हो गई है। इसका मतलब है कि सोडियम सिलिकेट उसकी पीएच इंक्रीज करने की वजह से प्रिंटिंग के लिए क्या होता है? इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट इसमें आज के लेक्चर में जो आखिरी बात है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग भी बात है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, दैट इज केमिकल गार्डन। केमिकल गार्डन, गार्डन क्या है? जिसमें डिफरेंट कलर्स के क्या हो? फ्लावर्स। लेकिन अगर मैं वर्ड केमिकल साथ मिला दूं, केमिकल गार्डन यानी ऐसा गार्डन जिसमें डिफरेंट तो कलर्स हो लेकिन वो डिफरेंट कलर स्टूडेंट किसके हो? केमिकल्स के कलर हो। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब हम क्या करें कि व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ सॉलेबल कलर्ड साल्ट, यानी डिफरेंट जो सॉलेबल कलर्ड साल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जो टेक्स्ट बुक में चंद एक कंपाउंड लिखे, निकल क्लोराइड, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट नाइट्रेट और भी बहुत से हैं, जैसे आयरन, जैसे फेरिक सल्फेट, सॉरी मैंने अभी ये बोला, जैसा कि आयरन ट्राइक्लोराइड, जैसा कि मैंगानीज क्लोराइड, जैसा कि सीजियम क्लोराइड। तो जब आप क्या करते हैं, इन कलर्ड साल्ट्स को आप क्या करें, इन कलर्ड साल्ट्स को चंद एक लिखे भी और मैंने आपसे बोले भी, आर प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट, यानी जब आप इन कलर्ड साल्ट को सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? दे प्रोड्यूस अ ब्यूटीफुल ग्रोथ, यानी आप इनके क्रिस्टल्स डालते हैं तो सोडियम सिलिकेट में ऐड करने के बाद इन क्रिस्टल का साइज क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। लाइक प्लांट, जैसे किसी गार्डन में प्लांट्स, फ्लावर्स वगैरह मौजूद हो, which is called chemical garden। तो केमिकल गार्डन इसको एक रिजेम्बलेंस की वजह से नाम दिया गया कि जैसे गार्डन में डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं, इसी तरह जब आप डिफरेंट कलर्ड साल्ट्स को सोडियम सिलिकेट में ऐड करते हैं तो उनके क्रिस्टल्स ग्लो करते हैं और डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी गार्डन में फ्लावर्स के कलर। स्टूडेंट मैं आपको अगर इस केमिकल गार्डन की थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो मेरे पास अब डिफरेंट कलर साल्ट्स हैं, जैसे मेरे पास है क्यूप्रिक क्लोराइड, मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड, मेरे पास है मैंगानीज क्लोराइड, मेरे पास है कॉपर सल्फेट, मेरे पास है आयरन फेरिक क्लोराइड, मेरे पास है आयरन सल्फेट और मेरे पास है कोबाल्ट क्लोराइड। और स्टूडेंट एक और वर्ड कर लें कि मेरे पास है निकल क्लोराइड। अब होता क्या है कि स्टूडेंट जब मैं इन कलर्ड साल्ट्स को ऐड करता हूं किसमें? सोडियम सिलिकेट के सॉल्यूशन में, तो यहां से ये डिफरेंट कलर्स क्या हो जाते हैं? प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब देख सकते हैं कि क्यूप्रिक क्लोराइड के ऐड करने से जो कलर प्रोड्यूस हुआ, कैल्शियम क्लोराइड करने से जो कलर प्रोड्यूस हुआ, मैंगानीज के एंड सो ऑन, जो मैंने आपसे कंपाउंड सॉल्युबल बात की है, हर एक का अपना डिफरेंट क्या आ जाता है? कलर आ जाता है। और स्टूडेंट अगर एट द एंड आप इसमें से सोडियम सिलिकेट को सेपरेट कर दें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक बॉक्स है उसमें डिफरेंट तरह के क्रिस्टल्स क्या कर चुके? ग्रो कर चुके, जो कि रिजेंबल करते हैं जस्ट लाइक द फ्लावर्स प्लांट्स इन द गार्डन। तो स्टूडेंट ये आज हमने डिटेल के साथ सिलिकेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा और एक सिलिकेट डिस्कस किया विच इज सोडियम सिलिकेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें क्लियर हुई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।